जय हिंद एवरीवन। तो आज हम क्या बात करेंगे भाई? म्यूजियम स्पेसिमेन। ये पहला क्लास है म्यूजियम स्पेसिमेन का। तो देखिए, आप जब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते हैं या म्यूजियम स्पेसिमेन को स्टडी करते हैं तो आपका ज्यादा फोकस होता है कि जो एनिमल्स आपको आई से डायरेक्टली विजिबल, उनको देख के आप उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर को कितने जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसी के बेसिस पे आप म्यूजियम स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला चीज ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, पहला वीडियो है तो हम कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियां आप करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है ना? तो इस पे भी हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो देखिए भाई, जब आप अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते हैं तो सबसे पहले तो अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे ऊपर जो है आपका नाम बड़ा सा होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, जिससे टीचर आपको जब दूर से ही दिखाता है तो आप पहचान सकें कि ये आपकी कॉपी है। कि नेचुरल सी बात है, सबकी कॉपी एक ही कलर की होती है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते समय ये ध्यान रखेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज दिखाया गया है जिसके ऊपर डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, और एक रूल्ड पेज है जिसके ऊपर हम लिखते हैं। ठीक है ना? सबको क्लियर है भाई? तो जो फर्स्ट पेज आप लगाएंगे वो रूल्ड पेज होना चाहिए। ठीक है ना? और उसका फर्स्ट जो फ्रंट साइड है उसको छोड़ देंगे, उसके बैक साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि उसी के ठीक सामने आपका क्या है, जो इमेज वाला पेज है वो है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, मैंने किसी तरह से बेलेनो ग्लासेस ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? आप उसके कम से कम फीचर्स को आपको दिखाना जरूरी। ठीक है ना? फीचर्स को अगर आपने दिखा दिया तो ये माना जाता है कि ठीक है, चलिए आपने डायग्राम को सही ड्रॉ किया है। तो पहले, सबसे पहले देखिए, जो आपको जिस पेज पे आपने इमेज ड्रॉ की है तो उस पे सबसे पहले आपको डेट डाल देनी है। क्या डाल देना है? डेट डाल देनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन हम थोड़ा बड़े होने लगते हैं तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो गलत है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद आपको राइट साइड में जो आपका व्हाइट पेज है, इमेज जहां आप ड्रॉ करेंगे उसकी, उसमें वहां आपको लिख देना है ऊपर सिस्टमैटिक पोजीशन। क्या लिखेंगे? सिस्टमैटिक पोजीशन। अच्छा भाई, अब सिस्टमेटिक पोजीशन में पहले क्या लिखा है? जैसे हमने यहाँ एक जो है न्यू क्लासिफिकेशन फॉलो किया है, तो आप देखिए फाइलम हमने लिखा है हेमिकॉर्डेट। ठीक है ना? तो आप उसी तरह से अब रूल्ड पेज पे आ जाइए। तो अगर हम इस एनिमल को किस में रख रहे हैं? हेमिकॉर्डेट में। तो उसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बकल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, स्टोमोकॉर्ड जिसको कहते हैं, और वो क्या है? फॉल्स नोटोकॉर्ड है। ध्यान रहेगा भाई। लेकिन ऐसा कौन सा फीचर है जिसके बेसिस पे हम उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देख के आइडेंटिफाई करने वाला फीचर कौन सा है? जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, तो वो क्या है कि बॉडी इसकी आपको सुपरफिशियली दिख रहा है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड है। क्लियर है भाई सबको? बोलिए हाँ। नहीं बोलेंगे तो फिर जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं सुना है तो हम जो कह रहे हैं वो आपको लग रहा होगा कि नहीं, कैसे है ये, हमको नहीं समझ में। तो आप प्रीवियस वीडियो में लिंक नीचे दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप वहां से जाइए और प्रीवियस वीडियो में पहले उसको पूरा सुन लीजिए। बिना उस सारे वीडियोस को सुने आप इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसको हम लोग, ऐसा फीचर होता है जिसको हम देख के पहचान जाते हैं। तो वो क्या है आपका? बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बाकी सब तो जो लिखा हुआ वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमने इसको इन्वर्टिब्रेट में क्यों रखा? इन्वर्टिब्रेट में इसलिए रखा कि जो सबसे फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? नोटोकॉर्ड। तो वो यहाँ एब्सेंट है। अच्छा,
यहाँ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं है, यहाँ डॉर्सल साइड में एक रिंग की तरह, कॉलर में एक रिंग की तरह जो है वो क्या है, डॉर्सल कॉलर नर्व कॉर्ड है, जो थोड़ा सा इंडिकेशन देता है, थोड़ी सी एफिनिटी शो करता है कि शायद ये कार्डेट है। क्लियर है भाई? अच्छा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है तो, लेकिन ये डॉर्सोलेटरल है, लेटरल न होने की वजह से कहाँ है, डार्सोलेटरल है। और दूसरी चीज, इनका शेप कैसा है, यू शेप, ठीक है ना, तो इसीलिए इनको इनवर्टिब्रेट में रखा गया है। अच्छा, अब आपने फिर से इधर देखिए सिस्टमेटिक पोजीशन जो डायग्राम बनाया है उसमें क्या लिखा है, क्लास। तो क्लास क्या है भाई, इंटेरोप्न्यूस्टा। एंटेरॉन मतलब जो जो आपका इंटेस्टाइन है इसका बेलानोक्लासेस का, उसके जो है फेरिंग्स में क्या होता है, देयर आर गिल्स। वो क्या होते हैं, डॉर्सोलेटरल होते हैं, यू शेप होते हैं, इसीलिए नाम दिया गया इंटेरोप्न्यूस्टा, मतलब फेरिंग्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको उन कैरेक्टर को ध्यान रखना है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है ना, तो लोफोफोर एक स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया है जब हम सब डिविजन्स के हेमिकार्डेट को डिस्कस किए हैं, तो वहां लोफोफोर जो है, आप यहाँ देखिए कॉलर पे कोई एक्सटेंशन, कोई बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये जो लोफोफोर है वो कॉलर पे प्रेजेंट नहीं है बेलानोक्लासेस में, इसीलिए इसको किस में रखा गया, एंटेरोप्न्यूस्टा में। ठीक है ना, और क्या है, 2 रो ऑफ हिपेटिक सिका। जब हिपेटिक सिका नीचे देखेंगे तो इसकी 2 लाइनें हैं। ठीक है ना, अच्छा, इसमें और भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है, गिल स्लिट्स सेवरल है, यू शेप है। तो ये सब चीजें आप अंदर जब एनिमल की एनाटॉमी स्टडी करेंगे तब देख पाएंगे, लेकिन हमको ऐसे फीचर्स पे फोकस करना है कि जब हमारे सामने वो म्यूजियम स्पेसिमेन रहे तो हम उसको देखकर आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये एनिमल ये है, ठीक है ना, या ये हो सकता है। अच्छा, अब हम जब जीनस की बात करते हैं बेलानोक्लासेस, तो ये जीनस बेलानोक्लासेस इवोल्यूशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कॉर्डेट से एफिनिटी शो करता है, लेकिन इसमें जो कॉर्डेट के कैरेक्टर है वो आउटवेट कर देते हैं किसके कैरेक्टर को, सॉरी, इनवर्टिब्रेट के जो फीचर्स हैं वो आउटवेट कर देते हैं कॉर्डेट के फीचर को, इसीलिए इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बेलानोग्लॉसस। अब दूसरे एनिमल को देखते हैं भाई, तो जब दूसरे एनिमल को देखेंगे तो दूसरे एनिमल में देखिए तो आपको यहाँ पे हमने जो हेमिकार्डेट का कैरेक्टर था उसको हमने थोड़ा सेडेड कर दिया। क्यों सेडेड कर दिया, अब दोबारा तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। क्लास नई चीज आ रही है तो हम लोग उसको, क्या क्लास का नाम है, रेप्डोप्लूरा के क्लास का क्या नाम है, हाँ, तो रेप्डोप्लूरा के क्लास का नाम है टेरोब्रैंकियन। क्या नाम है भाई, टेरोब्रैंकियन। तो यहाँ जो आप देखिए जो कॉलर है वहां से आपको पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एकदम विंग की तरह है ना, फेदर की तरह आपको गिल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है, टेरोब्रैंकियन में रखा गया है ना। अच्छा, लोफोफोर्स जिसको हम कहते हैं, और इसमें एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी, बॉडी कॉम्पैक्ट हो गई भाई, तो यू शेप होगी, गिल फेरेंजियल गिल स्लिट्स 1 पेयर होगी या एब्सेंट होगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्या है, प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस देखिए राणा प्रताप के शील्ड की तरह है कि नहीं, बोलिए, लड़ाई करेंगे क्या, अच्छा नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, याद रखना है ऐसे कि ये राणा प्रताप के शील्ड की तरह आपको दिखेगा। अच्छा, एनिमल देखिए हमेशा अटैच्ड है और कॉलोनियल है, तो सेसाइल बोलेंगे और कॉलोनियल बोलेंगे। अच्छा, इसमें ऑर्डर आता है जो रैप्डोप्लूरा। रैप्डोप्लूरा का क्या कैरेक्टर है भाई, रैप्डोप्लूरा का ये कैरेक्टर है कि जब आप इंडिविजुअल जूऑइड्स को देखेंगे दे आर कनेक्टेड,
मैंने अभी जब डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में तो आपको बताया था कि जूओइड्स यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो स्ट्रक्चर क्या है, स्टोलन और स्टॉक। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जब रैप्टोप्लूरा ऑर्डर की बात करेंगे तो वहां टेंटिकल्स क्या है, 2 टेंटिकुलेटेड आर्म है। ध्यान रखिएगा ये 2 ही टेंटिकुलेटेड आर्म है। ठीक है ना। अच्छा, गोनेड्स यहाँ पे सिंगल होते हैं। क्लियर रहेगा। अच्छा, जब जीनस रैप्टोप्लूरा की बात करेंगे तो गिल स्लिट्स एंड नर्व, जो उसका गिल स्लिट्स है और नर्व जो है वो इंफीरियोरिटी शो कर रहा है। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट तो ये नहीं है ना। लेकिन जो कैरेक्टर्स अभी तक हम लोग स्टडी किए उसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, रैप्टोप्लूरा है। अच्छा, डायग्राम बनाते समय आप उन्हीं स्ट्रक्चर्स को लेबल करिए जिसको आपने टेक्स्ट में लिखा है। ऐसा मत करिए कि वहां बहुत सारे चीजों को कर दिया और यहाँ पे सब लिख रहे हैं दूसरा। ठीक है ना। तो जो चीजें ड्रॉ करते हैं वही चीजें वहां पे लिखिए। अच्छा, नेक्स्ट की बात करेंगे तो वो क्या है, सेफेलोडिस्कस। तो सेफेलोडिस्कस में तो अब देखिए, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके भाई, फाइलम डिस्कस कर चुके, क्लास डिस्कस कर चुके। तो डिफरेंस कहाँ पे है अब, केवल सेफेलोडिसिडा ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने आपको बढ़ाते समय बताया था, यहाँ आप लिखेंगे कमेंट में कि जूओइड्स आर नॉट कनेक्टेड बाय स्टोलन। ठीक है ना, जूओइड्स आर सेपरेट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, बट दे अटैच्ड विद द सिनोबियम। जो सिनोइसियम है उसके अंदर से प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर ये निकला हुआ है। ठीक है ना। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हमको ध्यान में रखना है कि टेंटाकुलेटेड आर्म बहुत सारे हैं। ठीक है ना। और गोनेड्स पेयर में है, 1 पेयर ऑफ गोनेड। अगर सिर्फ हेलोडिस्कस के जीनस की बात करें तो इसमें सिनोइसियम प्रेजेंट है। इस बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, सेफेलोडिस्कस है। ठीक है ना। अच्छा, प्रैक्टिकल लिखते समय मैं सीधे सीधे जो कमेंट में बता रहा हूँ वही उतार नहीं देना है अपनी कॉपी पे आपको। ठीक है ना। आपको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में जैसे आप लिखते हैं, हर व्यक्ति की एक लिखने की स्टाइल होती है, उस हिसाब से लिखना है। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम लोग फ्यूल अप होते रहेंगे। ठीक है ना। और लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे कि और अच्छा से अच्छा करें। सब्सक्रिप्शन करेंगे हमारे अद्वैता एकेडमी वीडियोस का या हमारे चैनल का, तो हमारे आपके बीच एक बॉन्ड बनेगा। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम जो है वीडियो को व्यू करते हैं तो व्यू करके आराम आराम से उसको व्यू करिए, और उसको प्रीवियस वीडियो अगर उसमें कहा जा रहा है तो उसको देख करके पहले उसको कनेक्ट करिए और तब उसका नोट्स बनाइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी।